नमस्कार परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका साथी दीपक चौहान। आज मैं आप सबसे जो चर्चा करने आया हूँ वो पेंशन के बारे में करने आया हूँ। पेंशन अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ अपडेट करानी चाहिए जिससे हमारी पेंशन निरंतर हमारे अकाउंट में आती रहे। इससे पहले आपने मेरा वॉइस नोट सुना होगा। मैंने आपको एनपीसीआई के बारे में बताया था। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट काउंसलर ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की एक अथॉरिटी है जो नेशनल पेमेंट को मैनेज करती है। जितने भी हमारे दिव्यांग साथी, सीनियर सिटीज़न, विधवा पेंशन और फैमिली पेंशन का लाभ उठाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है ये अथॉरिटी उसे मैनेज करती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे दिव्यांग साथी हैं चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, वो अपने अकाउंट में जाके एनपीसीआई करवाएं। एनपीसीआई एनपीसीआई का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, नेशनल पेमेंट काउंसलर ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक अथॉरिटी है जो भारत सरकार द्वारा जो भी दान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है या सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, वो इसके माध्यम से सरल तरीके से हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। साथियों को आप सबको एक कन्फ्यूज़न होगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र साथियों ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। जितने भी हमारे अकाउंट में सरकार द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। साथियों इसमें कौन कौन लोग आते हैं मैं वो भी बताऊंगा, जैसे हमारे दिव्यांग साथी, वृद्धा पेंशन, सीनियर सिटीज़न पेंशन और सरकार द्वारा चलाने वाली योजना है मनरेगा। ये पेमेंट डायरेक्ट सरकार के अकाउंट से जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके अकाउंट में आता है। अभी साथियों सरकार ने मार्च 2024 से ये एनपीसीआई को कराने के लिए सारे बैंकों को बोला है कि आप सब जितने भी पेंशन धारक हैं उनके सबके अकाउंट में एनपीसीआई को आप एक्टिव करें, जिससे कि सरकार द्वारा जो भी उनको पेमेंट दिया जाए वो सरलता से उनके अकाउंट में आए। अब साथियों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अपने बैंक में जाएं, जितने भी दिव्यांग साथी हैं वो अपने अकाउंट में एनपीसीआई प्लस केवाईसी अपडेट कराएं। डीबीटी आपके यहाँ जैसे ही आप एनपीसीआई करेंगे डीबीटी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। नहीं होगा तो आप उनसे बोलिएगा कि मैं पेंशन धारक हूँ, मेरे अकाउंट में डीबीटी एक्टिव कीजिए। तो मेरे दिव्यांग साथी अपने अकाउंट में एनपीसीआई और डीबीटी एक्टिव कराएं, जिससे निरंतर सारी पेंशन आपके अकाउंट में आती रहे। बाकी साथियों जितने मेरे दिव्यांग विद्यार्थी साथी हैं वो भी अपने अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी कराएं, जिससे कि उनकी स्कॉलरशिप ना रुके, अकाउंट से उनका आधार लिंक रहे, जिससे कि उनकी दिव्यांग पेंशन और स्कॉलरशिप निरंतर उनके अकाउंट में आती रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे दिव्यांग साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, चाहे वो ऑर्थोपैटिक हों, मूक बधिर हों, दृष्टिबाधित हों या मल्टीपल के हों, वो सबको भेजें, क्योंकि दिव्यांग सारे दिव्यांग इस योजना के बारे में जानें और इसको अपने अकाउंट में एक्टिव कराएं, जिससे कि निरंतर उनकी पेंशन, उनकी सब्सिडी सरकार द्वारा जो आती है वो उनके अकाउंट में निरंतर आती रहे। बाकी एक छोटी सी जानकारी और दूंगा, जो कि मेरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जितने भी साथी हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग साथी हैं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, उनसे मेरा एक अपडेट है उनके लिए कि आपकी दिव्यांग पेंशन 24 अक्टूबर 2024 तक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनकी पेंशन 24 अक्टूबर 2024 तक उनके अकाउंट में एक्टिव कर दी जाएगी, मीन्स डाल दी जाएगी। और जिनके अकाउंट में डीबीटी और एनपीसीआई नहीं है वो अपने जाके अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव कराएं, जिससे निरंतर उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती रहे। आप सबसे चलते चलते एक बार फिर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे दिव्यांग साथियों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।